नमस्कार। किसका होगा राज तिलक? आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सुबह के 7 बज गए हैं। यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग शुरू हो गई है। आज तीसरे दौर में 59 सीटों का फैसला होना है, जिसमें हाई प्रोफाइल करहल सीट शामिल है, जहां से अखिलेश यादव की किस्मत दांव पर है। इतना ही नहीं, 16 जिलों में कम से कम 7 सीटों पर यादव वोटरों का प्रभाव है। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के अलावा आज पंजाब की जनता भी अपने नए सीएम का फैसला करेगी। पंजाब की 117 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला। थोड़ी देर बाद 8 बजे से वहां वोटिंग शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का शोर शुक्रवार को थम गया और आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पोलिंग बूथ्स पर तैयारियां की जा चुकी हैं। इस बार के चुनाव के सबसे बड़े इस चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें 13 सुरक्षित सीटें शामिल हैं। कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। सैफई से मेरी सहयोगी मौसमी सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधा मौसमी का रुख करेंगे। मौसमी, जबरदस्त कांटे का मुकाबला इस बार, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? हवा का रुख क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मलिका, हम लोग जसवंत नगर में हैं और जसवंत नगर में आता है सैफई गांव, जो कि यादव परिवार का पैतृक पुश्तैनी गांव है। और यहाँ से ही शुरू हुई थी यादव परिवार की सियासत। जसवंत नगर वो जगह है जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कीजिए आप तो 1962 में चले जाइए। 1962 में यहाँ पे एक अखाड़े में दंगल हो रहा था और उस दौरान यहाँ पे नत्थू सिंह आए और उन्होंने वो दंगल देखा। जब उन्होंने वो दंगल देखा तो उसमें मुलायम सिंह यादव, जो महज 22-23 साल के थे, उन्होंने सारे अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। और उसके बाद से ही मुलायम सिंह यादव का जो गुरु शिष्य का रिश्ता था नत्थू सिंह के साथ शुरू हुआ और 28 साल की उम्र में वो यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़े और जीते। तो ये है जसवंत नगर की कहानी और मुलायम परिवार की सियासत की जो पृष्ठभूमि है उसकी कहानी। आप जो बूथ देख रही हैं ये अभिनव इंटर कॉलेज है, जहां पे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल और शिवपाल यादव यहाँ पे वोट डालेंगे। शिवपाल यादव छठी बार यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हम लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और दिलचस्प ये भी है कि यहाँ के गमछे बहुत मशहूर हैं। कोई भगवा गमछा पहन के घूमता है और कोई सपा का लाल गमछा, और यहाँ पे गमछे बनते भी हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर जसवंत नगर में जो है जसवंत नगर, जो कि इटावा इलाके में आता है, किस रंग के गमछे से रंगता है। मार्च 10 को ये पता चलेगा। पर बहरहाल जो एक विरासत की सियासत है मुलायम परिवार की, उसको सबसे बड़ी चुनौती भाजपा दे रही है, क्योंकि लगातार भाजपा 2019 के चुनाव की बात करें, 2017 के चुनाव की बात करें तो 3 में से 2 सीट भाजपा के खाते में गई थी। तो दिलचस्प होगा। सुबह सुबह बताया जा रहा है सबसे पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ पे वोट डालने आएंगे। मलिका, बिल्कुल मौसमी, जबरदस्त माहौल आपके वहां पर दिख रहा है। हाथरस ले चलते हैं आपको। कुमार कुणाल वहां से मौजूद है। हाथरस, इस बार के चरण की कुणाल एक हॉट सीट मानी जा रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने आगरा की पूर्व मेयर अंजुला महौर को मैदान में उतारा है, जो कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। किस तरह का माहौल आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो है ही और मुकाबला त्रिकोणीय भी है। हाथरस की सीट पर भी और जो आसपास के तमाम सीट हैं उन पर भी। लेकिन हाथरस उस समय पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ गया। जिस गांव में हम खड़े हैं ये बूलगढ़ी गांव है। आपको याद होगा सितंबर 2020 जब इसी गांव में एक पूरी घटना ने इसको विश्व मंच पर, विश्व के मानचित्र पर ला करके खड़ा कर दिया था। यहाँ पर शुरुआत बुलगढ़ी गांव
के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप सुरक्षा का इंतजाम की व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं पीछे कि किस तरीके से बहुत सख्त है। हालांकि वोटर अभी कम आए हैं, लेकिन ये बूथ ऐसा है जहां पर वोटर महज 800 हैं, लेकिन इस पर नजर हर किसी की है। आपको याद होगा कि तब तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, इसी गांव में पहुंचे थे। हालांकि गांव बहुत समृद्ध नहीं है, गांव में अभी गरीबी काफी साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इस वजह से है क्योंकि कई सारी चीजों को लेकर के यहाँ से तय होना है। पूरे जो प्रदेश में इस समय चाहे दलित राजनीति की बात हो या बाकी जातिगत समीकरणों की बात हो, तो वहां का सिरा यहीं से जुड़ा हुआ है। और लगभग 1.5 साल पहले जो पूरी घटना हुई उसको लेकर के एक माहौल पूरा गर्म हुआ था और वहीं से चुनावों की भी शुरुआत हुई। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है हाथरस और अलीगढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो बहुत सारे समीकरणों को एक साथ समेटता हुआ यहीं से आलू बेल्ट भी शुरू होता है, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर आलू की पैदावार बहुत होती है और आलू ऐसा माना जाता है कि तमाम सब्जियों के साथ होता है। तो यहाँ पर जो बाजी मारेगा वो एक तरीके से, जिस तरीके से आलू का हर सब्जी के साथ गठबंधन होता है, तो शायद ब्रज क्षेत्र में आने वाला हाथरस में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो काफी अहम माने जा रहे हैं। मैनपुरी से कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। कुमार अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे? मतदान का वक्त तो शुरू हो चुका है, क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल मल्लिका, हम इस वक्त करहल में हैं। करहल वो सीट है जहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले तो मैं आपको दिखा दूं इस कॉलेज का दृश्य, क्योंकि इस कॉलेज का इतिहास भी जुड़ता है मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव इस कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, यहाँ के संरक्षक हैं। और करहल जो है वो मैनपुरी की इस वक्त की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम नजरें इस ओर टिकी हुई हैं कि आखिर इस चुनाव का क्या होगा। लेकिन ये कॉलेज इस मायने में भी अहम है क्योंकि यादव लैंड 1989 से 1989 से लेकर अभी तक अगर कोई जीता है तो सिर्फ कोई ना कोई समाजवादी सोशलिस्ट ही जीता है। 2002 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में सोनवरन यादव खुद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और तब से वो लगातार यहाँ के विधायक भी हैं। इस बार सबसे सुरक्षित सीट ये मानी जा रही है और इस सबसे सुरक्षित सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का अगर सामाजिक ताना बाना आप देखें तो सबसे ज्यादा यादव वोट हैं, 38% उनके वोटरों की तादाद है, 6% मुसलमान हैं, यानी कि लगभग आधे के आसपास या आधे से थोड़ा सा कम जो वोटर हैं वो यादव मुस्लिम हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि इसे यादव लैंड का सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। और आप अंदाजा लगाइए कि चाहे मोदी की लहर हो या कोई भी बीजेपी की लहर हो, बीजेपी कभी यहां पार नहीं पाई, सिर्फ 2002 को छोड़कर। तो तमाम जो नजरें हैं वो इस वक्त इसी पर टिकी हुई हैं। और यहां से एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं। तो तमाम नजरें इस ओर टिकी होंगी कि आखिर इस करहल विधानसभा का कौन जीतता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें यहीं पर हैं। बिल्कुल, और एसपी सिंह बघेल के उतरने के बाद यहाँ मुकाबला काफी रोचक हो गया है। एक और सहयोगी जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद आपको लिए चलते हैं। फिरोजाबाद विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश की अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? वोटर्स के बीच क्या जाने का मौका मिला, हिमांशु? देखिए मल्लिका, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सीट पर हूं, ये सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया था। और इस बार समाजवादी पार्टी के जो एक सिंगल विधायक थे हरिओम यादव, वो भी जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया था। चुनाव से पहले हरिओम यादव जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और हरिओम यादव मुलायम सिंह
सिंह यादव के दूर के समधी भी लगते हैं। 2 बार लगातार जो है वो सिरसा विधानसभा से वो चुनाव जीतकर जो है विधानसभा में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के बारे में ये कहा जा सकता है कि कांच की नगरी है, कांच से बनी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं जो है वो फिरोजाबाद में बनती है। और फिरोजाबाद अगर किसी चीज के लिए मशहूर है तो वो मशहूर है चूड़ियों के लिए। जी हाँ, फिरोजाबाद के अंदर बड़ी खूबसूरत चूड़ियां बनती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ पर लाइन लंबी नहीं है, लेकिन हाँ लाइन लगनी शुरू हो गई है। लगभग 7:10 का समय हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि मतदाता जो है वो वोट करके जा रहे हैं। आप दिखाएंगे मैं आपने वोट कास्ट कर लिया जी। क्या मुद्दे रहे हैं आपके वोट के लेकर? मतदान मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? वोट डालना आज बहुत जरूरी है, अपना वोट नहीं छोड़ना चाहिए जी। और हमें तो अभी ड्यूटी पर भी जाना है, फिर भी वोट डालने आए हैं। मतलब आपका पहले काम से पहले मतदान? जी जी जी। नया नारा आपने दे दिया। पहले होता था कि पहले मतदान फिर जलपान, आपने कहा पहले मतदान फिर और कोई भी काम करना है। ड्यूटी पे भी जाना है, हम आपको बता तो रहे हैं, अभी ड्यूटी पर भी जाना है। लेकिन इस बार कौन से मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ चुनाव में? अभी ये नहीं कह सकते हम। देखिए, लोग मतदाता ये अच्छी बचना चाहते हैं तस्वीर की बताने सुबह से कि सुबह कौन लोगों से के आने मुद्दे का जो हैं सिलसिला हावी शुरू रहेंगे। हो गया है। बिल्कुल। और चमकौर साहिब अब आपको लिए चलते हैं क्योंकि पंजाब में भी आज सभी 117 सीटों पर मतदान होना है और अशोक सिंघल वहां पर मौजूद हैं उस सीट से जहां से जीतकर पंजाब के सीएम बने थे चन्नी। इस बार किस तरह की लड़ाई? देखिए, अभी जो सीएम है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारा चमकौर साहिब पहुंचे। यहाँ पे चलिए अशोक सिंघल का दोबारा रुख करेंगे, शायद उनसे कनेक्शन हमारा टूट गया है। सत्येंद्र चौहान लांबी से इस वक्त मौजूद हैं। सत्येंद्र, इस बार कांटे की टक्कर है, रोमांचक मुकाबला है। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल, कैसी तस्वीरें? मल्लिका, रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला है पंजाब का। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पोलिंग स्टेशन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रकाश सिंह बादल, जो कि देश के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं और सबसे ओल्ड कैंडिडेट हैं, सबसे ज्यादा उम्र दराज कैंडिडेट हैं, कभी इसी पोलिंग स्टेशन से वो गांव के सरपंच बने थे और सबसे कम उम्र में विधायक बने थे। 11वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 बार विधायक रह चुके हैं, यहां से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो अब की बार कहीं ना कहीं मुकाबला बेहतर दिलचस्प बना हुआ है। पहले अमूमन ये होता था कि पंजाब में 2 पार्टियां होती थी, भाजपा अकाली गठबंधन और कांग्रेस। लेकिन अब की बार पिछले चुनावों से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। इसके अलावा किसान पहली बार अपने संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर छोटे गठबंधनों की बात करें तो छोटी छोटी पार्टियों ने बड़े बड़े पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी लोक कांग्रेस से भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है और किसान मोर्चा है, उन्होंने भी छोटे छोटे गठबंधन किए हैं। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं। हालांकि पंजाब में 8 बजे मतदान शुरू होना है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी अहम ये सीट। और जैसा कि आपने भी कहा, दिलचस्प मुकाबला इस बार पंजाब में हमें देखने को मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी से बात की मेरी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज ने, सुनिए। आगे जब जाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। तो ये थे चरणजीत सिंह चन्नी जी। आप देख सकते हैं यहाँ इस समय जो है यहाँ पर माथा टेक कर आगे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, चमकौर साहब। जी सत्येंद्र, तो आत्मविश्वास से भरपूर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कह दिया कि अब जो जनता चाहेगी वो सरमत है।
देखिए सबको मल्लिका यही कहना होगा कि अब जनता है, आज का दिन जनता का दिन होता है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि पूरे 5 साल के हिसाब किताब लेने का वक्त आज का दिन होता है। अगर पंजाब की बात करें तो 1306 कैंडिडेट पूरे पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 93 महिलाएं हैं। यहां पर पंजाब पर थोड़ा सा ये गौर तलब करना होगा कि महिलाओं की भागीदारी अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में काफी कम है। सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अब की बार तमाम राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी चुनाव आयोग से शिकायतें की हैं और ये बादल गांव है, इसी गांव में हरसिमरत कौर बादल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, यानी कि पूरा बादल परिवार इसी स्कूल में वोट डालता है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 2.5 लाख के करीब कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है और मुद्दों की बात करें तो अब की बार मुद्दे लगातार बदलते गए हैं। चुनावों से पहले बेरोजगारी मुद्दा थी, नशाखोरी पंजाब के अंदर मुद्दा थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते गए कहीं ना कहीं जातिगत, फिर धार्मिक, और कल ही चुनाव आयोग ने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। तो अब की बार जो ये चुनाव था कहीं ना कहीं तनाव भरा था और जिस तरीके से शब्द बाण एक दूसरे दलों के ऊपर छोड़े जा रहे थे, उसमें चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी हो, किसी ने भी कोई कोर कसर बिल्कुल सत्येंद्र। और हिमांशु का रुख कर लेते हैं, फिरोजाबाद में वो इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, मैं पिछले 22 वर्षों से सार्वजनिक जीवन के अनुभव से ही कह सकता हूं कि ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन मनीष जी, विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी बढ़ती हुई है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जब आप विपक्ष में थे तब आप ये कहा करते थे, पेट्रोल को लेकर आप धरने किया करते थे 70 रुपए पे, अब तो 95 रुपए से ऊपर हो गया। देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन 2.5 लाख रुपए के 44,000 से ऊपर मकान फिरोजाबाद में मिले हैं। राशन निःशुल्क मिला है, उसमें रिफाइंड भी मिला है। लेकिन ये सब कोई ऐसा करके मैं ये नहीं कहता कि किसी न किसी अपनी जेब से दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार सदन में ये कहा है कि जनता का पैसा बचाया है। पहले 6.5 रुपए किलो गेहूं और 9.25 रुपए किलो चावल, उस पर भी कालाबाजारी होती थी। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और इतना अच्छा सिस्टम रहा है पीडीएस का। आप ये समझिए कि पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए हो गई, बेटियों की शादी 55,000 रुपए कर दी। लेकिन मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव के अंदर? मेरा मुख्य मुद्दा एक ही है कि जैसे बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, क्योंकि माता पिता ने उसको जन्म दिया होता है, ऐसी जनता मुझको या किसी भी जनप्रतिनिधि को जन्म देती है। यूपी में तीसरे दौर के लिए 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। आधा घंटा पूरा हो चुका है। सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर लोगों का आना जाना है। करहल सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां से अखिलेश यादव मैदान में है। जसवंत नगर से उनके चाचा की किस्मत का भी फैसला होगा। सीएम योगी ने भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करने की अपील की। और साथ ही आपको बता दें कि आज पंजाब में भी सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आधे घंटे बाद मतदान शुरू होगा। यहां सभी 177 सीटों पर चुनाव है। मतदान के पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने काम किया, अब जनता की बारी है। पंजाब में दिग्गज सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और भगवंत सिंह मान की भी किस्मत दांव पर है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं औरैया। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। औरैया की अगर बात की जाए तो 2017 में 45.22% वोट पड़े थे, जो कि एक बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, क्या लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए मल्लिका, सुबह सुबह यहाँ पर अभी वैसी तेजी मतदान की नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग कम ही आ रहे हैं, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मतदान कम पिछली बार हुआ था उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, और इसलिए लोगों से ज्यादा यहाँ पर अपील की जा रही कि घरों से निकल करके मतदान करें। लेकिन आपको बता दें कि 2017 में जो औरैया क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर जो जिला है, 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों की तीनों
सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी और यहाँ पर क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन औरैया क्योंकि नजदीक पड़ता है इटावा के और इसके बारे में बताते हैं कि ये पूरा यादव लैंड है और यहाँ पर यादवों का गढ़ है, इस वजह से ये परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। लेकिन इस वजह से यहाँ पर की जो स्थिति है वो सबसे अलग है। बिधुना विधानसभा सीट में सबसे खास बात यह है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पिता और बेटी के बीच में राजनीतिक लड़ाई चल रही है। कुछ ही दिन पहले उनके जो पिता हैं, जो रिया शाह की, जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको सीधे यहाँ से समाजवादी पार्टी की में वो चले गए और यही स्थिति समाजवादी पार्टी में भी दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी में देवर और भाभी के बीच में इस वक्त यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई चल रही, तो काफी दिलचस्प यहाँ पर है मलिका लड़ाई। और ये देखा जा रहा है कि 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, इस बार परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आता है ये जनता को तय करना है। मौसमी का रुख करेंगे। मौसमी सैफई से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सैफई पर सबकी नजरें टिकी हुई है मौसमी, क्योंकि जैसे कि आप पहले भी बता रही थी, बहुत अहम सीट हो जाती है यादव परिवार के लिए और जानकारी के मुताबिक ये भी कि अपने पैतृक गांव में वोट डालने के लिए मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार भी पहुंचेगा। जी बिल्कुल दिलचस्प है। इस बार आप देखिए, अगर इटावा की बात करें तो इटावा में ही जसवंत नगर आता है, पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मैनपुरी में जसवंत नगर आता है। तो मैनपुरी इटावा बिल्कुल सटा हुआ है और लगातार मैनपुरी से सांसद जो है मुलायम सिंह यादव रहे हैं और उनके परिवार के लोग लगातार लोकसभा में जीतते आए हैं मैनपुरी से, तो वो काफी अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अपर्णा यादव और प्रतीक भी पहुंचेंगे, क्योंकि अगर पीछे पृष्ठभूमि आप देखें तो लगातार पूरा परिवार एक साथ सफाई से वोट डालता था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात करते हैं तेज प्रताप से। तेज प्रताप प्रभारी भी है करहल के और लगातार कारपेट बॉम्बिंग यादव परिवार की करहल में हो रही थी, जहां पे अखिलेश लड़ रहे हैं। तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद भी रहे हैं। तेज, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि काफी बड़ी चुनौती है, कहा जा रहा है कि अप्रत्याशित रूप से इस बारी आपकी जो विरासत है उसको बचाए रखने की चुनौती मुलायम सिंह यादव के परिवार के सामने। देखिए, मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी और नेताजी को हमेशा बहुत आगे लेके गए हैं और इस बार भी करहल के चुनाव में अखिलेश जी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आएंगे। बीजेपी का कोई सपोर्ट वहां नहीं हो रहा है, केवल जो है प्रशासन के दम पर और रूमर्स फैलाकर चुनाव खराब करने का बहुत प्रयास उन्होंने किया। और आज जब वोटिंग हो रही है तो मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में लोग निकल के आएंगे और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर लोग अपने घरों से निकलें। और जी नेताजी भी गए प्रचार करने के लिए, तो क्या जरूरत आन पड़ी? नेताजी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और अगर लोगों की बात करेंगे, अभी जब नेताजी नहीं आ रहे थे तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं नेताजी को जानबूझ कर रोका हुआ है, तो ये लोगों का प्यार है, लोगों की मांग थी, उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसलिए वो आए और जनता कहीं और प्रचार करने नहीं गए। क्या भाजपा कह रही है करहल हार रहे हैं अखिलेश यादव? भाजपा तो कुछ भी कह सकती है, भाजपा तो अभी 1 लाख से हरा देगी बातों में, लेकिन जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा, इसकी भाजपा जवाब देगी। विक्ट्री मार्जिन कितना होगा अखिलेश यादव का, अगर आपको लगता है कि जीत रहे? बड़ा मार्जिन होगा विक्ट्री का और पिछली बार से काफी बड़ा होगा और हो सकता है जमानत भी जब्त भारतीय जनता पार्टी की हो जाए। जी, तो आप सुन रही है मलिका किस तरह से लगातार विक्ट्री मार्जिन की बात शिवपाल यादव भी कर रहे हैं कि जसवंत नगर और करहल में कंपटीशन है, भाजपा से हमारा कंपटीशन नहीं है। शिवपाल का ये कहना है कि जसवंत नगर का विक्ट्री मार्जिन बड़ा होगा कि करहल का, ये देखना होगा। पर ये सच है कि इस बार पूरा यादव परिवार चाहे वो राम गोपाल हो, चाहे वो शिवपाल हो और चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, लगातार करहल में प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार उनको सामने उनकी चुनौती है भाजपा की तरफ से, क्योंकि ना सिर्फ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सब लोग भाजपा के तमाम नेता उतर आए थे करहल की धरती पर। करहल जो एक रणभूमि बन गई थी और यही वजह है कि जसवंत नगर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की जोड़ी इस बार साथ है। मलिका बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, अब पंजाब की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सीएम चन्नी सुबह सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे और ये उस वक्त की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी सुप्रिया ने बातचीत भी की मुख्यमंत्री चन्नी से, वो भी आपको सुनाएंगे।
लेकिन उनका यही कहना था कि हमने काम किया, हमने कोशिश की, जनता के बीच वो पहुंचे। और हालांकि सीएम चन्नी को वक्त बहुत कम मिला अपने आप को साबित करने का, इसीलिए उनके लिए ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। और इस बार जिस तरह से चुनावी समीकरण हम पंजाब में देख रहे हैं, काफी दिलचस्प, काफी रोमांचक मुकाबला वहां पर होने वाला है। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री चन्नी का नाम एक बार फिर से सामने आया, जिसके जरिए जो 32% पंजाब में दलित वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री चन्नी का जवाब बाकी पार्टियों के पास है या नहीं, और इस बार जनता किसके पक्ष में वोट देती है, किसकी जीत होगी, इसका इंतजार करना होगा 10 मार्च तक। चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, सर आप गुरुद्वारा साहब आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह सुबह मैं गुरुघर आया हूँ, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब चमकौर साहब में। तो माथा टेकना है, सबके भले की मांग करनी है, पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। कड़ा प्रसाद भी लेके आए हैं, पीछे यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे कड़ा प्रसाद लेके आए हैं। वो मनता है कि गुरुघर में आओ तो प्रसाद घर से लेकर आना। परीक्षा आगे जब है, आप जब जाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर कर रहे हैं। आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको कि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे सर? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है, अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। अब चलिए आपको कन्नौज लिए चलते हैं। संतोष शर्मा वहां पर मौजूद हैं और कन्नौज भी एक अहम सीट इस बार सभी की निगाहें कन्नौज पर भी टिकी हुई हैं। पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं संतोष, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, कन्नौज की जो सुरक्षित सीट है वहां पर ये मौजूद हूँ। एसबीएस इंटर कॉलेज है, यहाँ पर सुबह से लोगों के अंदर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये कन्नौज के शहरी इलाके की ये सीट है और जहां पर हम ये मौजूद है, पोलिंग सेंटर भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए आप, लाइनें लग गई हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज इत्र नगरी, तंबाकू के लिए मशहूर और आलू की सबसे बड़ी बेल्ट अगर कही जाए आलू उत्पादन की, तो कन्नौज सबसे बड़ी बेल्ट में रहती है। हम कल यहाँ पर जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि आलू के जो उत्पादन के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है पूरी बहुतायत में है, जो चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में जो वहां पर जो बनाए गए हैं कोल्ड स्टोरेज, वहां पर है। कन्नौज की अगर हम बात करें तो बीते कुछ महीनों से, खास करके दिसंबर महीने से, कन्नौज अपने आप में इसलिए भी मशहूर हो जाता है इनकम टैक्स की रेड के लिए। समाजवादी पार्टी के पंपी जैन जो एमएलसी थे, उनके घर पर रेड पड़ी। उससे पहले पीयूष जैन के घर में जो रेड पड़ी वो कन्नौज के इसी इलाके से, शहरी इलाके से यहाँ के रहने वाले थे। और पीयूष जैन के कानपुर स्थित आवास से देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी हुई थी। तो इसलिए कन्नौज बीते दिसंबर महीने से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज जिले में 3 विधानसभा होती हैं। कन्नौज सदर सीट जो सुरक्षित सीट है, तिरवा और छिबरा। बिल्कुल संतोष, और असीम अरुण से हमने बातचीत भी की, कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुनाते हैं आपको। तो कन्नौज में असीम अरुण को जिताना बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बना हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं कन्नौज से, और जैसा कि संतोष भी लगातार आपको बता रहे थे कि महत्वपूर्ण सीट है और किस तरह के वहां के चुनावी समीकरण है। इत्र नगरी कन्नौज में इस बार जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इत्र कारोबारियों पर कार्रवाई और छापेमारी ने भी शहर की राजनीतिक प्रोफाइल बढ़ाने में खासी भूमिका निभाई। देश और दुनिया की निगाहें लगी हैं वो है कन्नौज की सदर सीट। वजह यहां से पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी से मैदान में है।
पुलिस की पारी खेलने के बाद अब राजनीति में असीम अरुण हाथ आजमा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए असीम जी खुद ही हैं। सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद असीम जी खुद निकले हैं। सर, पुलिस की पारी के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत, कितना जीवन में तब्दीली आई और कन्नौज में क्या होगा? जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, तो ना ही होने देंगे। ईमानदारी से काम करें, सबसे शिष्टाचार का व्यवहार करें, सबको साथ लेके चलें, जो काम करें उसको परफेक्शन मुकम्मल तरीके से करें। ये कुछ मूल सिद्धांत हैं जो मेरे माता पिता ने सिखाए, उनको मैं संजो के रखता हूँ। पुलिस में भी रखे तो ठीक काम रहा और अब राजनीति में भी रखूंगा। जो बदलाव है पुलिस में, सरकार में ज्यादातर काम आदेश पे होता है और राजनीतिक पार्टी में सारा काम अनुरोध पे होता है। जैसे कि वोटरों से भी अनुरोध किया जाता है, कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया जाता है और अनुरोध करने का तरीका जो है वो अलग होता है, आदेश का तरीका अलग होता है।